पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर विराजमान माता विंध्यवासिनी आदि काल से भक्तों का कल्याण करने के लिए विंध्य पर्वत व पतित पावनी गंगा के पावन संगम श्री यंत्र पर विराजमान है। आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी की महिमा अपरंपार है। इनके गुणों का बखान देवताओं ने भी किया है। मिर्जापुर में भक्तों के कल्याण के लिए सिद्धपीठ विंध्याचल में सशरीर निवास करने वाली माता विंध्यवासिनी का धाम मणिद्वीप के नाम से विख्यात है। माँ के धाम में दर्शन पूजन करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विंध्य पर्वत की विशाल श्रृंखला विंध्याचल में ही पतित पावनी माँ गंगा को स्पर्श करती हैं। पर्वत के ईशान्य धर्म कोण पर विराजमान माता विंध्यवासिनी अपने 4 रूपों में चारों दिशाओं की ओर मुंह करके अपने चारों रूपों में भक्तों का कल्याण कर रही हैं। विंध्य धाम में आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी अपने पूरे शरीर के साथ विराजमान है, जबकि देश के अन्य शक्तिपीठों में सती के शरीर का एक एक अंग गिरा है। देश के तमाम स्थानों पर शक्तिपीठ है तो विंध्याचल सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। ये माता अपने 4 रूप महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, माँ तारा के रूपों में श्री यंत्र पर विराजमान होकर दर्शन देती हैं। देवियों के त्रिकोण के केंद्र में भगवान शिव विराजमान है, जिनकी स्थापना भगवान राम ने किया था, जो विंध्य क्षेत्र को शिव शक्ति में बनाकर भक्तों का कल्याण करते हैं। देश के कोने कोने से आने वाले भक्त माता रानी के दर पर मत्था टेकते हैं। ऋषियों मुनियों के लिए सिद्धपीठ आदिकाल से सिद्धि पाने के लिए तपस्थली रहा है। देवासुर संग्राम के दौरान ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने माता के दरबार में तपस्या कर असुरों पर विजय प्राप्त करने के साथ ही जगत के कल्याण का वरदान मांगा था। श्रद्धालु 3 देवियों का पूजन कर त्रिकोण पूरा करते हैं। भगवान राम द्वारा स्थापित भगवान शिव रामेश्वरम का दर्शन कर माँ तारा से आशीर्वाद लेते हैं। 9 दिन के नवरात्र में कलश स्थापना से लेकर देवी पाठ अनवरत कर भक्त 9 दुर्गा से आशीर्वाद पाकर मनोकामना पूर्ण करते हैं। धर्म नगरी काशी प्रयाग के मध्य स्थित विंध्याचल धाम आदिकाल से देवी भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। सिद्धपीठ विंध्याचल की महिमा अनंत और अपरंपार है। विंध्य पर्वत की विशाल श्रृंखला को विंध्याचल में ही पतित पावनी गंगा स्पर्श करती है। माता के धाम में पहुंचे भक्त गंगा की पावन निर्मल धारा में स्नान करके माता के धाम में दर्शन पूजन करते हैं। गंगा नदी के तट पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिता दशरथ का राम गया घाट पर पिंड दान करने के बाद भगवान शिव की स्थापना कर विधिवत पूजन अर्चन किया था। भगवान राम द्वारा शिवपुर में स्थापित विशाल शिवलिंग आज रामेश्वरम धाम के रूपों में जाना जाता है। त्रिकोण के केंद्र बिंदु पर सदाशिव अपने संपूर्ण गणों के साथ विराजमान विंध्य धाम की महिमा बढ़ा रहे हैं। रामेश्वरम महादेव का दर्शन करने से शिव धाम की प्राप्ति होती है। आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी चारों रूपों को धारण कर विंध्य धाम में चारों दिशाओं के भक्तों का कल्याण करने के लिए अपने चारों रूपों में पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हुए उनका कल्याण कर रही हैं। लगभग 7 किलोमीटर में वीरभद्र से लेकर तारकेश्वर महादेव तक विंध्य क्षेत्र माना गया है। माता के दर्शन व त्रिकोण परिक्रमा का विशेष महात्म्य पुराणों में किया गया है। देश के कोने कोने से आने वाले भक्त माता रानी के दर पर मत्था टेकते हैं। सिद्धपीठ में भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्त जैसे जैसे माता का चिंतन करता है वैसे वैसे उसकी कामनाएं पूरी होती हैं। माता विंध्यवासिनी धाम के अलावा त्रिकोण यात्रा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। माँ विंध्यवासिनी को तामसी, राजसी, सात्विक तीनों मार्ग से प्रसन्न किया जा सकता है। माँ विंध्यवासिनी के महात्म्य को कोई नहीं बता सकता। विंध्य पीठ सर्वोत्तम पीठ माना जाता है। ऐतिहासिकता की दृष्टिकोण से विंध्य पर्वत और गंगा के संगम पर श्री यंत्र पर बैठी माँ को पृथ्वी से ही नहीं ब्रह्मांड में कहीं से भी देखा जा सकता है। त्रिकोण को पूरा करने वाले भक्तों को अश्वमेध का फल मिलता है। सिद्धपीठ में देश के कोने कोने से आने वाले भक्त माँ का दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं। भक्तों की आस्था से प्रसन्न होकर माँ किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती, अर्थात उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। यज्ञोपवीत से लेकर मुंडन संस्कार के लिए भक्त कई पीढ़ियों से माँ के धाम में आते हैं। आदिकाल से शिव शक्ति की पूजा देव, दानव व मानव करते आ रहे हैं। विंध्य पर्वत के ईशान्य कोण पर शिव को केंद्र में रखकर आदिशक्ति अपने 4 रूप महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती व माँ तारा के रूपों में दर्शन देकर भक्तों का कल्याण कर रही हैं। गंगा विंध्य का पावन संगम व शिव शक्ति का मिलन केंद्र पर जगत का पालन करने वाली माता विंध्यवासिनी को बिंदुवासिनी भी कहा जाता है। सिद्धिपीठ में आने वाले भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। अशोक कुमार सिंह हजार। तो कहाँ से आए हैं दर्शन के लिए? कौन सा मंदिर है? मैं बिहार के रोहतास जिला से आया हूँ। कौन सा मंदिर है ये?
माता विंध्यवासिनी का मंदिर है। जगत जननी आदि शक्ति माता जगदम्बा माता भगवती माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है। कैसा लगता है आपको यहाँ पे? माता के दरबार में आना ही आना है, बहुत सुंदर लगता है हमको। महाराज सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आचार्य अगस्त कुमार द्विवेदी, अर्चक विंध्याचल धाम माँ विंध्यवासिनी मंदिर परिषद। बिंद क्षेत्र में त्रिकोण का क्या महत्व है, कैसे लोग त्रिकोण करते हैं? जगत जननी माँ विंध्यवासिनी एवं श्री महाकाली और माँ अष्टभुजा यहाँ तीनों शक्तियाँ विराजमान हैं, जो कि पूरे ब्रह्मांड में दो तरह का परिक्रमा बताया गया है, एक वृहद परिक्रमा, एक लघु परिक्रमा। तो हमारे विंध्याचल में जो भक्त आते हैं उनको श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती भगवती तीनों स्वरूप में यहाँ विद्यमान होकर के सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। यहाँ पर भगवती का त्रिकोण दर्शन का बहुत अति विशेष महत्व है, जो कि देवी भागवत में भी कहा गया है, विंध्याचल सर्वोत्तमा। भगवती अपने 3 स्वरूप में यहाँ विद्यमान होकर के सभी भक्तों की मनोकामना सिद्ध करती हैं और लक्ष्य प्रदान करती हैं। माँ भगवती का यहाँ त्रिकोण दर्शन भैरव जी के श्री चरण कमलों से प्रारंभ होकर के भगवती का यहाँ हाजिरी लगाते हैं माँ विंध्यवासिनी के चरणों में। उसके बाद यहाँ से जाते हैं श्री महाकाली भगवती, वहाँ दर्शन करते हैं। तत्पश्चात माँ अष्टभुजा का दर्शन करते हैं। उसके बाद पुनः यात्रा को संपूर्ण करते हैं। काम कला काली भगवती श्री महाकाली, अविद्या की अधिष्ठात्री माँ अष्टभुजा और सर्व संपन्न और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली जगत जननी माँ विंध्यवासिनी भगवती यहाँ विद्यमान है, जो कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जैसे कि हम विशेष रूप से बता दें कि नवरात्र में या देवी उपासना में कलश स्थापन का विशेष महत्व है। तो क से काली और ल से लक्ष्मी और स से सरस्वती तीनों शब्दों का वर्णन कलश का है, और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कलश में विद्यमान होकर के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। धर्मावलंबियों से आग्रह करता हूँ कि इस शुभ नवरात्र में सभी भगवती का आराधना करें, जिससे सभी मनोकामना पूर्ण हो आप सभी का। और जी माना ये जाता है कि जो पढ़ा लिखा न हो, ऐसे लोग माँ का यहाँ पे त्रिकोण करें तो देवी भागवत का उनको फल भी मिलता है, ऐसा है क्या कुछ? बस उसमें अगर जो धर्मावलंबी है, श्रद्धालु हैं, वो भगवती का जो है महामंत्र है, जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो माँ, इस मंत्र का जप करके त्रिकोण परिक्रमा करें। भगवती पुरुषार्थ चतुष्टय सर्व फल प्रदान करती हैं। क्या नाम है पंडित जी आपका? हमारा सुनील महाराज नाम है। महाराज जी बताइए कि आप लोग यहाँ पर त्रिकोण कर रहे हैं, क्या है त्रिकोण? त्रिकोण स्थल यहाँ माता विंध्यवासिनी धाम से काली को अष्टभुजा कुल 12 किलोमीटर का त्रिकोण है। करने से यहाँ ब्राह्मण लोग त्रिकोण करते हैं, भक्तजन भी त्रिकोण करते हैं। जो चलने में समर्थ है वो पैदल करते हैं, जो चलने में समर्थ नहीं है वाहन द्वारा भी त्रिकोण किया जाता है। वाहन हर एक त्रिकोण का 3-3 किलोमीटर का अंतर है, जो करने से वेद शास्त्रों में लिखा गया है बहुत बड़ा फल होता है। पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और इस समय नवरात्र चल रहा है, इस समय इसका विशिष्ट फल होता है।